अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही शरिया कानून को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरिया कानून लागू करने की बात कही है, जिसके बाद से अफगानी अवाम, खासकर महिलाओं और लड़कियों में खौफ बढ़ गया है। 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत थी, तब भी शरिया कानून था, जिसकी बर्बरता आज भी अफगानी लोगों के ज़हन में है। तो आखिर ये शरिया कानून है क्या? शरिया कानून इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। शरिया कानून कुरान और इस्लामी धर्मगुरुओं के फतवों को मिलाकर बना है। शरिया का मतलब है पानी का एक साफ और व्यवस्थित रास्ता। मुस्लिम धर्म में शरिया कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान देने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद मुसलमानों को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना है। यानी शरिया कानून यह बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पारिवारिक दिक्कतें हों या कारोबार की परेशानी, किसी भी मुश्किल में मुसलमान शरिया कानून की मदद ले सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब बात इसके न मानने की आती है तो ये कानून बड़ा ही कठोर हो जाता है। शरिया कानून अपराधों को दो हिस्सों में बांटता है। पहला हद, जो गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर सजा तय की गई है। दूसरा तज़ीर अपराध होता है। इसकी सजा न्याय करने वाले के विवेक पर छोड़ दी गई है। हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी का हाथ काटकर दंड दिया जा सकता है। वहीं व्यभिचार करने पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। कुछ इस्लामी संगठनों का तर्क है कि हद यानी गंभीर अपराध की सजा से बचने के लिए कई तरह के सुरक्षा उपाय भी हैं। साथ ही अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पत्थर मारकर मौत की सजा देने का विरोध किया है। उसका कहना है यह दंड यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक सजा तय करता है, इसलिए यह साफ तौर पर प्रतिबंधित है। हालांकि सभी मुस्लिम देश हद अपराधों के लिए ऐसे दंड नहीं देते। ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड देने को लेकर मुसलमानों की राय बहुत बंटी हुई है। अपने धर्म को छोड़ना मुसलमानों के लिए एक बहुत ही विवाद का मसला है। अधिकांश इस्लामी विद्वानों की राय है कि इसके लिए सजा मौत है। हालांकि मुस्लिम विचारकों का एक अल्पसंख्यक तबका मानता है कि आधुनिक दुनिया की वास्तविकता का अर्थ यह है कि इसके लिए दंड अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की भी यही राय है कि धर्म छोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं है। कुरान भी कहता है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं होती। दूसरे कानून प्रणालियों की तरह ही शरिया कानून भी काफी जटिल है। इस कानून का लागू होना इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि जानकारों के गुण और उनकी शिक्षा कैसी है। इस्लामी जज मार्गदर्शन और निर्णय जारी करते हैं। मार्गदर्शन, जिसे औपचारिक कानूनी निर्णय माना जाता है, उसे फतवा कहा जाता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं, 4 सुन्नी सिद्धांत हैं और 1 शरिया सिद्धांत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां सभी जगह शरिया कानून लागू है। शरिया कानून लागू करने वाले देशों की इसे लेकर अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2 मुल्कों का शरिया कानून एक जैसा हो। 1996 से 2001 के बीच अपने पहले शासन में तालिबान ने शरिया कानून लागू करने की आड़ में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। हत्या और बलात्कार के दोषियों को सरेआम फांसी और चोरी जैसे अपराधों पर कोड़े और पत्थर मारने जैसी सजा सुनाई जाती थी। तब के शरिया कानून में सबसे बुरा हाल अफगानी महिलाओं का था। 8 साल की उम्र से बच्चियों को पूरी तरह बुर्के में खुद को ढकना होता था। 10 साल से बड़ी लड़कियों की स्कूल जाने पर रोक थी। टीवी, संगीत और सिनेमा, ये सब अपराध थे। हालांकि कई मुस्लिम जानकार और धर्मगुरु बताते हैं कि यह तालिबानी क्रूरता थी, क्योंकि शरिया कानून इस तरह की बर्बरता की इजाजत नहीं देता। इस बार दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद तालिबान फिर शरिया कानून लागू करने की बात कह रहा है। हालांकि दूसरी ओर महिलाओं के काम करने की आज़ादी, बच्चों की शिक्षा जैसी बात भी तालिबान कह रहा है। लेकिन हुकूमत शुरू होने से पहले ही तालिबान जैसी हरकतें कर रहा है, उसे लेकर अफगानी अवाम खौफ में है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए हमारे डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।